Welcome you all once again. Myself Pranshu Kumar Pathak, and now we will study DNA structure. So stay tuned, and this video will help you a lot to understand the DNA structure. So my dear friend, before going in molecular biology, we have to know what is DNA and how DNA is. DNA can change, everything can change. So DNA अगर मान लिया जाए, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इपीजेनेटिक्स. बिकॉज यहाँ पे हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, बट हाँ थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इपीजेनेटिक्स क्या होता है. जीनोम बिल्कुल सेम होगा. इपीजेनेटिक्स क्यों आया? जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट. क्या? जीनोटाइप प्लस इंटरेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट. सो माय डियर फ्रेंड, इन्वायरमेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिजाइनिंग योर कैरेक्टर. ठीक है, पता चला कि जीन तो बिल्कुल सही है, ATGC का कंपोजिशन बिल्कुल सेम है. ठीक है, ATG एंड C यही होगा ना डीएनए में. अगर RNA होगा तो एक जगह पे क्या होगा? यूरासिल होगा. ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड RNA ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस. ओके, तो अब छोटी सी बात ये कर लेते हैं कि ये तो नॉर्मल जीनोम हो गया. ठीक है, पता चला कि इन ड्यू कोर्स साइटोसिन चेंजेस इनटू मिथाइल साइटोसिन. जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है 5-methyl साइटोसिन. सो मिथाइलेशन कैन लीड्स टू some drastic change in the genome. So this methylation leads to the change in the function of a particular gene. Genome तो same है. मान लिया जाए species 1 and this species 2 having methylated cytosine. So species 2 and species 1 have epigenetically different, but genetically both are same. Genetically species 1 and 2, species 1 and 2 are same, but epigenetically both are different. So epigenetics का definition कब आता है? जब environment interact करता है और यही ATGC का composition कहीं मिथाइलेट हो रहा है, कहीं फॉस्फोरिलेट हो रहा है, कहीं पे ग्लाइकोसाइल बॉन्ड आकर के कोई कार्बोहाइड्रेट मोइटी आके अटैच हो जा रहा है. तो दिस थिंग्स कैन चेंज होल द थिंग्स. सो वी हैव टू स्टडी ऑल्सो द फंक्शन ऑफ epigenetics इन दिस थिंग्स. ओके, सो अब हमें समझ में आया कि वो एक्चुअली अगर जेनेटिक्स सेम है, जेनेटिक कंपोजिशन सेम है, फिर भी एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से डिफरेंट हो सकता है. तो वहाँ पे फंडा क्या आएगा? द फंडा इज इपीजेनेटिक्स. ओके, सो चलते हैं अंदर और स्टार्ट करते हैं कुछ फैक्ट से. तो सबसे पहले आपको हम एक बात बताएं. आई विल डिस्कस व्हाट इज एडिनोसिन व्हेन वी विल गो डीपर इनटू द न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर. एक्चुअली adenosine is a nucleoside. I will differentiate what is nucleotide and what is nucleoside. So adenosine is a nucleoside of adenine. Actually देखा जाए तो nucleoside की कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है. ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है for the most part nucleoside have no biological role other than serves as a component of nucleotide. एक्चुअली न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? जब फॉस्फोरिक एसिड अटैच होता है यानी फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच होता है तो वो क्या किस चीज में चेंज कर देता है? न्यूक्लियोसाइड टू न्यूक्लियोटाइड में. तो ये न्यूक्लियोटाइड का एक कंपोनेंट है. बट माय डियर फ्रेंड, एडिनोसिन इज रियली सर्व्स एज ए लोकल हार्मोन. ठीक है, और ऑटोकॉइड भी कहते हैं इसे, जिसे हम लोकल हार्मोन कहते हैं. एंड एज ए न्यूरोमोड्यूलेटर. आपके ब्रेन को एडिनोसिन क्या करता है? मॉड्यूलेट करता है. क्या करता है? द न्यूक्लियोसाइड सर्कुलेट इनटू योर ब्लड स्ट्रीम. ये जो न्यूक्लियोसाइड है एडेनिन का, वो क्या होगा? आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगा एंड लोकली क्या करेगा? आपके स्पेसिफिक सेल को इन्फ्लुएंस करेगा और आपके फिजियोलॉजिकल फिनोमेना जो है, जैसे कि ब्लड वेसल को डायलेट कर देना, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करना, न्यूरोनल डिस्चार्ज होना, न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होना and metabolism of fat. These all things are controlled by that adenosine. Actually देखा जाए तो adenosine का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन रोल है भी as a local hormone. And you can see that how so far this adenosine is involved in various phenomena. For example, when muscle work hard, they release adenosine, causing surrounding vessel to dilate, which turn to increase the flow of blood and delivery of oxygen and nutrient to the muscles. आप जब विग्रस काम करते हो तो
तो यही एडिनोसिन आपके बॉडी में पहुंचता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपके बॉडी में क्या करता है, वेसल को डायलेट कर देता है। आपका जो ब्लड वेसल है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट था, अब इसे क्या कर दिया, रिलैक्स करके बढ़ा दिया, तो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ ऑक्सीजन का फ्लो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। और एक चीज़ और बता, आप कॉफ़ी पीते हो, ठीक है, कॉफ़ी क्या करता है, एक्चुअली आपका जो एडिनोसिन है कई मेटाबॉलिक कंट्रोल करता है, और ड्यूरिंग स्लीप एडिनोसिन लेवल क्या होता है, फॉल कर जाता है। ठीक है, एडिनोसिन का लेवल जब आप सो जाते हो तो एडिनोसिन का लेवल क्या करता है, फॉल करता है। तो आप क्या करते हो कि कैफीन लेते हो, कैफीन मतलब कॉफ़ी पीते हो, तो क्या होता है, आपको जागने की क्षमता बढ़ जाती है। एक्चुअली क्या होता है, इस तरीके से जो एडिनोसिन का जो रिसेप्टर होता है वो कैफीन के द्वारा ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, कैफीन इज ए अल्केलॉइड, अगेन अल्केलॉइड इज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड आवर लैब इज बेसिकली वर्किंग ऑन सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सो जहाँ पे मुझे सेकेंडरी मेटाबोलाइट मिलता है, मुझे लगता है जैसे मेरी फैमिली है। ठीक है, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन secondary metabolites, so I really love the term secondary metabolites. Okay my dear friend, तो कैफीन क्या करता है, ब्लॉक कर देता है आपके किसको, एडिनोसिन के रिसेप्टर को। जैसे ही ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा एडिनोसिन का, या एडिनोसिन रिसेप्टर जैसे ही ब्लॉक होगा तो आपको क्या होगा, आप जागने की क्षमता जो है, टेकफुलनेस जो होगा आपका, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए हम लोग अक्सर कहते हैं कॉफ़ी पी लो, कॉफ़ी पी लो, अगर रात में जागना हो तो कॉफ़ी पियो। क्यों, और कॉफ़ी एक तरह से क्या है, एंटी डायरेटिक नेचर का होता है। अगर कॉफ़ी और टी आप लो तो आपको जल्दी जल्दी यूरिनल लगेगा। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, आप जगोगे कैसे, बॉडी में कुछ ना कुछ होगा तभी तो। ठीक है, तो ये सारा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने एक ह्यूमन केमिस्ट्री इसलिए डाला ताकि आपको ये लगे कि नहीं, रियली बायोकेमिस्ट्री इज द बेसिस ऑफ लाइफ। ऑब्वियसली आई विल प्रूव दैट बायोकेमिस्ट्री के बिना आपकी लाइफ कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, आप तो अभी एक एडिनोसिन का फैक्ट देखे हो, आई विल गिव यू सो मेनी फैक्ट्स। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो लेट स्टार्ट विथ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए